बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप दोस्तों के साथ गोल्ड की डेली फोरकास्ट शेयर करने वाला हूं और साथ ही साथ यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की भी आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर करने वाला हूं, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के सारे कमेंट्स आ रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज हम गोल्ड की डेली फोरकास्ट में आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं कि आज के दिन गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है। और आज मैं आप दोस्तों को साथ ही साथ गोल्ड के और यूरो यूएसडी की भी आप दोस्तों के साथ फोरकास्ट शेयर करूंगा और जीबीपी यूएसडी की भी आप दोस्तों के साथ आज के दिन फोरकास्ट शेयर करूंगा कि आज के दिन यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के भी अंदर कहां से आपने एक अच्छी बाइंग और सेलिंग की एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारे पास गोल्ड है। यहाँ पे आप दोस्तों के सामने गोल्ड का चार्ट शो हो रहा है H4 के टाइम फ्रेम का। तो आपने क्या करना है, आज के दिन गोल्ड की जो ट्रेड है, आज के दिन जो गोल्ड की ट्रेड है, आपने एक पॉजिटिव ट्रेड कहाँ से लेनी है, आपको एक अच्छी ट्रेड कहाँ से मिल सकती है। तो सपोज करें यहाँ पे जो अभी गोल्ड की करंट प्राइस चल रही है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है कि 2325 के ऊपर गोल्ड की करंट प्राइस चल रही है। तो आपने क्या करना है, आपने जो ट्रेड लेनी है आपने थोड़ा सा वेट करना है। गोल्ड इस एरिया के ऊपर अगर चाहता है और यहाँ तक 2340 से लेकर 2332 तक आता है, तो यहाँ पे ये आपके लिए सेलिंग जोन है। ठीक है, ये आपके लिए सेलिंग जोन है। इस एरिया के ऊपर आए तो यहाँ से आपने क्या करना है, गोल्ड को सेल करना है, क्योंकि आज का मंडे का दिन है। गोल्ड के अंदर आपको इतना ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इतना काफ़ी डेटा भी नहीं होता है। तो इसी वजह से तो गोल्ड इस एरिया के ऊपर आए, यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपने क्या करना है, गोल्ड को यहाँ से सेल करना है और इस एरिया से गोल्ड गिरेगा और इस तरह से फिर अगेन आज के दिन गोल्ड की मूव हो सकती है यहाँ तक। ठीक है, 2308 से 2308 तक आ सकता है और 2310 तक भी आ सकता है। और यहाँ तक क्योंकि मंडे का दिन है, यहाँ तक आज के दिन गोल्ड की मोमेंटम हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आज का दिन मंडे का दिन है। इतनी ज़्यादा गोल्ड के अंदर मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये वाला एरिया आज के दिन गोल्ड हिट कर सकता है। अगर यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ से आप शॉर्ट टर्म के लिए इसी एरिया से 2310 से आपने क्या करना है, शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक तो इसी तरह से गोल्ड आज के दिन मूव कर सकता है। ये आपको H4 के टाइम फ्रेम के अंदर एक वाज़े आपको यहाँ पे ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पे आए 2340 2332 35 के ऊपर आए तो यहाँ से आपने क्या करना है, सेल करना है। ये आपके लिए एक सेलिंग जोन है। और आपका यहाँ पे अपनी टीपी आपने लेनी है जो 2320 2315 से लेकर 2310 तक आप यहाँ पे अपना टीपी टारगेट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये H4 के टाइम फ्रेम में, अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में गोल्ड को देखें तो H1 के टाइम फ्रेम में गोल्ड की क्या मूवमेंट हो सकती है वो भी हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम H1 के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने ये वाला एरिया आप दोस्तों को शो रहा है, ये इसका एक रेजिस्टेंस है, पहले ये इसकी सपोर्ट थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली थी। जैसे इस एरिया को ब्रेकआउट किया था उसके बाद इसको रीटेस्ट करके अपना गोल्ड अपना एक बाइंग में मूव किया था। तो अभी ये इसका एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अभी यहाँ पे गोल्ड आता है तो यहाँ से आपको एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है। अगेन यहाँ से आप यहाँ तक अपनी ट्रेड ले सकते हैं। आज के दिन गोल्ड की इतनी मूवमेंट हो सकती है। और ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा जो पहले इसने एक लो लगाया था 2318 से लेकर 17 तक, और सेकंड जो टारगेट होगा आपका वो ये वाला एरिया होगा 2310 से लेकर 2313 तक। ठीक है, ये H1 के टाइम फ्रेम के ये एरिया आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया है सेलिंग जोन का। और अगर जो इसको ब्रेकआउट करता है तो आपका जो सेकंड एरिया होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला एरिया होगा 2340। ठीक है, तो आज के दिन गोल्ड की जो ट्रेड है आपको यहाँ पे सेल करना है, आपने यहाँ पे बाय नहीं करना है, आपने थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पे इसी एरिया के ऊपर आए तो यहाँ से आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। और इसी एरिया से आए तो 2310 से लेकर 2315 से लेकर 2310 से लेकर 2312 तक यहाँ ये आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जो गोल्ड की आज की मूवमेंट हो सकती है वो इस तरह से हो सकती है, 2332 को हिट करेगा, उसके बाद यहाँ पे गोल्ड अगेन इसी एरिया तक आएगा। तो अभी हम यूरो यूएसडी को देखते हैं और जीबीपी यूएसडी को देखते हैं कि उसमें आपको कहाँ से बाय की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है और कहाँ से आपको एक सेल की अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर यूरो यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे आप दोस्तों के सामने H4 के टाइम फ्रेम का चार्ट शो हो रहा है। यहाँ पे ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये इसकी पहले एक क्या थी, ये इसका एक सपोर्ट थी। उसके बाद जैसे इसको ब्रेकआउट किया था इसने इसी सपोर्ट को, उसके बाद इसको हिट किया, अगेन इसको रीटेस्ट किया, इसको रेजिस्टेंस बना लिया है। अगेन यहाँ पे जैसे इसको रेजिस्टेंस बनाने के बाद क्या हुआ कि प्राइस अगेन एक डाउन ट्रेंड में मूव किया, इसी सपोर्ट के पास आई जो पहले 1.06808 के ऊपर अभी इसने जो एक लो लगाया यहाँ तक। अभी क्या होता है कि जो यूरो यूएसडी की करंट प्राइस चल रही है वो यहाँ पे ये चल रही है 1.0
6911 के ऊपर है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक बाय की ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पे अगरचे इस एरिया को, सॉरी ये वाला है, मैं इसको आपको एक वाजे बताऊं कि करंट प्राइस किसी एरिया को ब्रेक, हाँ 1.0698 को जैसे ही ब्रेकआउट करता है, इसको H4 की टाइम फ्रेम की इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग आती है इस एरिया से, तो यहाँ से आप फिर बाय कर सकते हैं अगेन, और यहाँ तक आप अपना टारगेट ले सकते हैं। अगेन इसी एरिया को हिट करेगा, फिर अगेन इस तरह से यूरो USD, और यहाँ से आए तो यहाँ से आपको एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है। तो ये वाला एरिया आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया है जो मैंने आप दोस्तों को बताया। यहाँ पे आए, इसी एरिया इसी प्राइस को ब्रेकआउट करे H4 के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे भी आए तो यहाँ से आपने क्या करना है, बाय करना है इस तरह से, फिर अगेन इस एरिया को हिट करेगा यूरो USD, और यहाँ पे आए ये आपके लिए एक सेलिंग जोन है, ठीक है। यहाँ पे आए तो अगेन यहाँ से यूरो USD इस एरिया तक आ सकता है, अगेन फिर इस एरिया को हिट करेगा। तो ये H4 के टाइम फ्रेम के आपको चार्ट शो हो रहा है। यहाँ पे अगेन ये डबल टॉप बना सकता है यूरो USD, और अगेन फिर यहाँ से अपना एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में एक गिर सकता है। ये H4 के टाइम फ्रेम में। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो फ्रेंड्स, अगर हम H1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला एरिया अगर जैसे इसको ब्रेकआउट करता है यूरो USD, तो इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पे आए के होल्ड करता है, इसके और सपोर्ट लेती है, उसके बाद आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं यहाँ तक, अगेन इसी प्राइस से 1.0740 के ऊपर आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। अगेन इस तरह से यूरो USD की मूवमेंट हो सकती है। तो जैसे इसको ब्रेकआउट करता है, ये इसका जो अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चल रही है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं यूरो USD को, और ये आपके लिए सेलिंग जोन है बेस्ट। 1.07460 के ऊपर आए तो ये आपके लिए एक बेस्ट सेलिंग जोन है। और यहाँ पे अगर इसी एरिया से इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, क्योंकि ये इसकी सपोर्ट है, पीछे भी आपने देखा है H4 के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे अगेन यूरो USD बाइंग में मूव कर सकता है, यहाँ तक इसी एरिया तक आ सकता है। यहाँ तक आए तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सेल की ट्रेड लेनी है इस एरिया से, फिर अगेन इस तरह से इसकी मूवमेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी यूरो USD की फोरकास्ट। अभी हम GBP USD को देखते हैं कि GBP USD की आज के दिन क्या मूवमेंट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, GBP USD की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H4 के टाइम फ्रेम में आपको एक वाजे एक लेवल शो हो रहे हैं कि GBP USD की जो मूवमेंट हो रही थी कुछ इस तरह से मूव कर रहा था, और उसके बाद इसी एरिया के अंदर अगेन इसी एरिया को ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन अगेन इसी दरमियान इसी जोन के अंदर आया, फिर अगेन इसको ब्रेकआउट किया, अगेन इसी तरह से इसी एरिया के ऊपर। जैसे अगेन इसी एरिया को ब्रेकआउट किया, ये इसकी एक सपोर्ट बन चुकी थी एक अच्छी खासी, जैसे इसको ब्रेकआउट किया उसको, इसके बाद इसने एक लो लगाया था, अगेन इसी दरमियान आ गई प्राइस, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसी दरमियान इसने मूव किया है। तो यहाँ पे आपको मैं एक वाजे अभी एक आपको एक ट्रेड बताऊं कि इसने क्या किया है कि GBP USD को आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर आपने बाय की ट्रेड लेनी है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपने यहाँ पे बाय नहीं करना है, ठीक है, आपने वेट करना है। अगर इसी दरमियान प्राइस आती है तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सेल करना है GBP USD को, क्योंकि ये इसकी एक मेजर सपोर्ट थी जिसको GBP USD ने ब्रेकआउट करके उसके बाद इसको अगेन रीटेस्ट किया, अगेन ये इसने एक लो लगाया, अगेन क्या कर सकता है, और इस तरह से इसकी मूव हो सकती है। तो GBP USD की अगेन जो मूव हो सकती है वो इस तरह से हो सकती है कुछ। तो यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये वाला एरिया है, सॉरी ये वाला एरिया, ठीक है। अगेन क्या करता है H4 के टाइम फ्रेम में क्या आपको यहाँ पे एक शो रहा है, इस तरह से यहाँ पे आए और अगेन इस तरह से ये अपना नीचे डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू करेगा GBP USD। और यह आपको एक वाजे यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल रही है कि यहाँ पे इसी दरमियान आए, इसकी करंट प्राइस जो अभी यहाँ पे है 1.26703 के ऊपर है, ये इसकी करंट प्राइस है। और ये आप देख सकते हैं 1.26730 के ऊपर यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको एक अच्छी ट्रेड सेल की मिल सकती है। अगर इसी एरिया को ब्रेकआउट करता अगेन यहाँ पे आए तो ये आपके लिए बेस्ट सेलिंग जोन है 1.26055 के ऊपर। इसी एरिया के ऊपर आए तो ये आपके लिए एक बेस्ट सेलिंग जोन है। यहाँ पे अगर यहीं से गिरता है, अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी फिर से एक सेल की ट्रेड मिल सकती है। ये H4 के टाइम फ्रेम में। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम की बात करें
तो फ्रेंड्स अगर हम H1 के टाइम फ्रेम की बात करें तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये इसकी एक यहाँ पे इसने एक सपोर्ट ली थी, यहाँ पे जैसे इसको ब्रेकआउट किया और अगेन इसके बाद मार्केट की प्राइस नीचे गिरी H1 के टाइम फ्रेम में। अभी क्या हो सकता है कि अगेन इस एरिया तक आती है प्राइस और जैसे इसको हिट करती है उसके बाद यहाँ से अगेन आपको एक अच्छी सेल की ट्रेड मिल सकती है। अगेन प्राइस इस तरह से मूव करती हुई एक डाउन ट्रेंड में गिरेगी और ये वाला एरिया जो मैंने आप दोस्तों को बता दिया है 1.2675 के ऊपर ये आपको एक सेलिंग जोन है। अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं तो फिर अगेन यहाँ पे आपने क्या करना है, इस एरिया के ऊपर आपने सेल करना है, जो आपके लिए एक बेस्ट सेलिंग जोन है ये वाला एरिया। ये इसकी मेजर एक रेजिस्टेंस है 1.26055 के ऊपर। तो आज के दिन JBP USD की मैंने आप दोस्तों को फोरकास्ट बता दिया है और यहाँ पे आपने बाय नहीं करना है, आपने थोड़ा सा वेट करना है। इस एरिया के ऊपर आए तो यहाँ से आपने सेल की ट्रेड ढूंढनी है, आपने बाय से थोड़ा सा अवॉइड करना है क्योंकि इसकी जो मेजर सपोर्ट थी वो उसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो हो सकता है अगेन और मज़ीद नीचे JBP USD मूव कर सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कर लें ताकि हर आने वाले वीडियोज़ में आप दोस्तों को बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।